भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मैं ये सोच रहा था कि और जब भाषण देते हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमारी पार्टी कैसी है, पहले सबसे पहले भारत माता की जय कहती है, वंदे मातरम कहते हैं कि अपनी मातृभूमि की हम वंदना करते हैं। ये भारत की संस्कृति है। कुछ लोग तो वंदे मातरम कहने में भी ऐतराज करते हैं, कुछ लोगों को भारत माता की जय कहने में भी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन भारत माता की जय जैसे हम कहते हैं, कोई देश अपने देश की जय नहीं बोलता है, फलानी माता नहीं कहता है। हमने माँ का दर्जा दिया है भारत माता को, इसलिए हम लोग बहुत विचारवान लोग हैं, संस्कृति से प्यार करने वाले लोग हैं, देवी देवताओं से प्यार करते हैं, अपने धर्मों से जो जिस गुरु को मानता है, जो जिस धर्म को मानता है उसके अनुसार चलने वाले लोग हैं। तभी आज भारत धीरे 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 विश्व गुरु बनने को जा रहा है। मैं पहले नाम से शुरुआत करता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष कुंजन सुखीजा बहुत तेज तर्रार जिलाध्यक्ष हैं, आप जानते हैं, बहुत सज्जन हैं, आपके बीच में यहीं के रहने वाले हैं। और सीमा सरकार हमारी छोटी बहू, हमारी छोटी बहन, जो भी कहें, आज से नहीं बहुत पहले से मैं जानता हूं और लगातार जीतते आ रही हैं। विजय मंडल जी हमारे केंद्र में, राज्य में हमने आपको दायित्वधारी मंत्री भी बनाया, मेरे अच्छे मित्र हैं। सोनार भी हैं शायद आप, सोने का काम है, सस्ता लगाना रेट जरा। आप इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। बच्चों जाओ बाबू, साइड आ जाओ। और शत्रुघ्न सिंह राठौर साहब हमारे बीच में हैं, भोला शर्मा जी मेरे मित्र हैं, बगल में बैठे हैं, राजेश चौहान जी हैं, हरीश भट्ट जी हैं, संजय शाह जी हैं, कविता नेगी जी हैं, महिला मोर्चा की महामंत्री, दीपक पाल प्रधान जी हैं, बिमलेश सिंह जी बीडीसी मेंबर, दीपा चौपाल जी महिला मोर्चा की हमारी यहाँ के अध्यक्ष, और पिंकी डिमरी जी पंतनगर मंडल की अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, और कमांडर नयन सिंह रावत जी, और गंगवार साहब राम शरण गंगवार जी यहीं पर हैं, लक्ष्मण सिंह जी डंगवाल, चंद्रशेखर जी उप्रेती, श्री संतोष राणा जी, श्रीमती अनीता गंगवार जी, श्री कुशेश्वर झा जी और किशोर रावत जी, सब लोग, बहुत लंबी लिस्ट है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा तो आप नाराज मत होना। मैंने एक सूत्र बनाया है, जैसे पाठ पाठते हैं ना, जब कोई ब्राह्मण पूजा करने को घर में आता है, परिवार जब बहुत लंबा हो जाता है, ब्राह्मण ले थक जा कौन कौन है तो फिर वो बोल देता है मेघादि मीन पर्यंत, मेष राशि से मीन राशि तक के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे जवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने बिना देखे ही मुझे वोट दे दिया। मैं लगा था भगतदा को दो, ठीक ठाक है, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन चौथे दिन देखा मेरा नाम आ गया, और सच पूछो तो हमारी भाषा में लगलगाट पड़ गए, छोर कंपन है हुए मैं सही बता रहा हूं। सूट पहन के टाई लटका के जाता था कोर्ट को, अब कहा कि भैया आप एक कुर्ता उर्ता पहनना पड़ता है, मेल दिया लागो कि शर्म दे लगे, मेल को मेकड़ी देखा कुर्ते पैजामे कौशलास में हो, घर वाइल ऐसी पकड़ जाते क्यों नहीं बाहर, मैसू में भीड़ लगी है, ऐसी खेड़ती बिहार है, तो मेल को आप जेलो है आए, मैं ऐसी चाहने है, मैं कुर्ते पैजामा सब चेहरे के भी। अब मैं इस नहीं चल विचार में और मन में हो भाव कि मैं कोट पहनने वाला, वकालत करने वाला यहाँ आ गया हूं, पर ईश्वर की कृपा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं, जिसको जहां रहना है,
वाहेगुरु ने सारी व्यवस्था करी है, भगवान ने सारी व्यवस्था करी है। अगर आप अन्य धर्म को मानते हैं, मोहम्मद साहब ने करी है, जैसी राष्ट्र ने करी है, जो जिस धर्म को मानते हो उनके सदगुरुओं ने वैसी व्यवस्था करी है, जिसे जहां जाना होता है वो वहां जाता है। इसलिए मैं आपके बीच में आ गया सांसद के रूप में। मैं आभारी हूं आपका कि आपने अमूल्य वोट देके मुझे भारत की संसद में भेजा। इससे ऊपर कुछ नहीं होता है, संसद से ऊपर एक से एक कानून इसके अंदर बनते हैं। आपने देखा कितने बड़े बड़े कानून बन रहे हैं। कश्मीर में 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, विपक्ष के लोग कहते थे। मेरे कांग्रेस के मित्र, बसपा के मित्र, सपा के मित्र, जितने विपक्षी दल हैं हमारे, खून खच्चर हो जाएगा, उड़ा देंगे, नदियां बहेंगी। लेकिन मोदी जी ने, अमित शाह जी उस समय हमारे गृह मंत्री थे, कहा हम तो हित के लिए, वहां के लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। खून की नदियां क्यों बहेंगी? विकास की नदियां बहेंगी। और भाइयों बहनों, आज वहां पर विकास की नदियां बह रही हैं। मैं कश्मीर में जाके आया हूं, जम्मू में जाके आया हूं। छुटपुट घटनाएं चोरी छिपे कर रहे हैं। पहले ये होता था कि आतंकवादी अगर गांव में आ गया तो लोग उसको शरण देते थे, और आज ये हो गया है, कोई आता है तो पुलिस को फोन करते हैं, आ गया पकड़ो। इतना अंतर आ गया। व्यापार चल रहा है, बटिया, सड़क, नहर, पानी, बिजली जैसी यहां है वैसी वहां हो रही है। नहीं तो वहां 3 परिवारों का कब्जा था। ऐसे करीब 900 से ज्यादा कानून केंद्र के लग गए हैं। कानून ही नहीं था वहां। आईपीसी नहीं लगती थी, सीआरपीसी नहीं लगती थी। अगर कोई मर्डर कर देता था तो वहां के प्रधानमंत्री कहते थे मत करो, कर दिया उसने, छोड़ दो, छूट जाता था। वहां के उसको प्रधानमंत्री पहले कहते थे, अब तो मुख्यमंत्री हो गए हो। नहीं तो वो कहते थे हमारा निशान अलग है, हमारा प्रधान अलग है, हमारा विधान अलग है। और हमने क्या कहा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और हमारा संघर्ष चला, लड़ते 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 आज हमारा कश्मीर में तिरंगा झंडा फहरा रहा है। जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे कमांडर साहब बैठे हैं, हमारे फौजी भाई सामने हैं। कई फौजी में शक्ल से पहचान जाता हूं, यहां बीच में बैठे हैं। मैं फौजियों का MOS डिफेंस से हूं, जिसकी आन बान शान से की रखरखाव के लिए, बचाव के लिए, उसकी इज्जत के लिए हमारे जवान हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। मैं इस गांव का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस बिरादरी का हूं, मैं देसी हूं, मैं पहाड़ी हूं, मैं कुमाऊनी हूं, मैं गढ़वाली हूं, ये दिमाग में नहीं रहता है। मैं भारत माता का पुत्र हूं, अपने देश के लिए कुर्बान होऊंगा, आस नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए कुर्बान हमारे लोग होते हैं। वो तिरंगे को जलाया जाता था कश्मीर में, उसे फाड़ दिया जाता था, उसके ऊपर गंदगी की जाती थी। और आज मोदी जी का करिश्मा देखिएगा, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम किस तरह उभार पर आ रहा है। आज गली गली में तिरंगा फहराता है, वहां पर भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। वहां G20 अभी अभी हुई, आपको पता है। आज हम G20 कर रहे हैं, जो सबसे बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, जहां जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में है और जहां धन दौलत ज्यादा है। मैं संक्षेप और सरल शब्दों में बता रहा हूं, वो G20 के सदस्य हैं, उसमें भारत भी है। और 20 हमारे दोस्त सदस्य राष्ट्र हैं, 10 हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े। इतने लोग यहां आए, एक से एक विषय हम उठा रहे हैं। मुझे भी 2 जगह जम्मू कश्मीर और यहां जाने का मौका मिला, ऋषिकेश तो मुझे बोलना ही पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में मुझे बोलना पड़ा। वो हिंदी नहीं समझते हैं, पर ठोंग ठांग छाम छूम के मेला अंग्रेजी बोले ही दे बीच में। बाद में मैं तो कौन सी एक आध झड़ी मिल वे। I am very inspired to listen you, Mr. Bhatt. मेरे को है कि तेरे पाठ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप मुझे नहीं विजय बनाते,
मेरे दूसरे भाई विजय बनते तो एकला होना के करूं यह काम नहीं करना है मनो खरे में रौन। लेकिन आज कम से कम मोदी जी ने जो काम किया है देश में अविस्मरणीय है। जिसको कहते थे हम पाकिस्तान जिंदाबाद जहां होती थी वहां भारत जिंदाबाद हो रही है। अगर उनकी लड़की पाकिस्तान से शादी कर लेती थी किसी लड़के से तो वो यहाँ का सदस्य हो जाता था। अगर हिंदुस्तान के लड़के से शादी करती थी उसकी सदस्यता भी चले जाती थी, उसको निकाल दिया जाता था। यह अन्याय था अपने देश में। आज देश को एक कर दिया मोदी जी ने, आपने देखा है, एक कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। कई जवान हमारे बीच में बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, रिटायर ऑफिसर जो भी बैठे हैं, आप लोग आप जानते हैं कि कैसी स्थितियां थी वहां, मुझसे बेहतर जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाते ही नहीं थे बिल्कुल। विजय नागा एगो या खैजल या फलान खरजल ये हो गया, कोई जाता था तो उसे उड़ा देते थे पहले। आज वहां शांति है। थोड़ा एक स्टेट में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, लेकिन कल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई सही आ जाओ, और 140 लोगों ने सरेंडर कर दिया। आज के अखबार में होगा। हर जगह देश को कैसे सुरक्षित किया जा सके, हम इसको अच्छी तरह से व्यवस्था करके दुरुस्त कर रहे हैं। हम आज इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि इस समय बर्फ गिर रही है बॉर्डर इलाके पर, और हमारे जवान गश्त लगा रहे हैं। जागते रहो, जागते रहो, कोई नहीं है, जवान जा रहे हैं। और सामने देख रहे हैं, उधर से आ तो नहीं रहा है इंटरलाइन पर, बाउंड्री पर। जैसे ही देखा बाइनाकुलर से कोई यूं आ रहा है, तड़ाक 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 वहीं उड़ा देते हैं, अंदर आने ही नहीं देते। उसका पता भी नहीं लगता है कोई अंदर आया नहीं आया। ये तो जो लड़ाई होती है उनके बारे में पता लगता है, इतने ये हुए, इतने ये हुए। वो तो वहीं आते ही कितना चौकन्ना रह रहे, तब सो रहे हैं। कोरोना आया देश में, आप जानते हैं, कभी नहीं बैठे। हमको हो गई कभी बैठेंगे, कभी सभा करेंगे। मुझे ये हो गई धन्यवाद करने, कैसे जाऊं मैं, जगह जगह जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा। हॉस्पिटलों में जरूर गया, ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, दवाई की व्यवस्था करी, रुद्रपुर इधर उधर सब गया। लेकिन कितने साथी साथ छोड़ के स्वर्ग चले गए। कैसी स्थिति थी। हम आज अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। अगर आपने फ्री में वैक्सीनेशन नहीं किया होता, आज हम यहाँ पर नहीं होते। मैं समझता हूँ सबने 2-2, 3-3 लगा ली होंगी। हाथ खड़ा करिए तो कितनों ने लगाई, देखिए पूरे हाथ खड़े हैं। अच्छा नीचे करिए, जिसने पैसा देके लगाया वो हाथ खड़ा करो, जिसने बाजार से खरीदा हो। एक कहां से खरीदा है? आप अपने शौक से खरीदा ना? प्राइवेट से आपने अपने शौक से खरीदा होगा ना? आप खुद ही गए होंगे खरीदने के लिए। लेकिन किसी के लिए सरकार ने कहा सबको फ्री लगाओ, मोदी जी ने फ्री लगाया। उस समय मेरे मित्र जो कांग्रेस के लोग हैं, अभी अभी यदा कदा वो कहीं पर विपक्ष के लोग होते हैं तो एक चुणुक जो डाल देनी, चिंगुड़ जो आयले काट देनी। तो उसमें क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वैक्सीन मत लगाना, मर जा रहे इससे, मोदी की वैक्सीन है, खत्म हो जा रहे, खबरदार। और रात को हमारे विपक्ष के लोग, मेरे पास उदाहरण है, डॉक्टर को फोन करते थे, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं फलाने दल का फलाना अध्यक्ष बोल रहा हूं। जी 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 बताइए। डॉक्टर साहब शाम को मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मैं, मेरी पत्नी 4, 3 मेरे बच्चे 7, 2 मेरी बहनें, 1 बहन 1 भाई 9, 1 मेरा साला 10, हम लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने। कहते थे सर दिन भर थके हैं, सुबह आ जाइए 8 बजे। अरे नहीं नहीं, सुबह नहीं, 24 घंटे आपको मोदी जी ने आदेश दे रखा, 24 घंटे। वहां तो मोदी जी ने आदेश दे रखा रात को लगा लाए, और सुबह क्या कहा, खबरदार मत लगाना, इससे मर रहे हैं। यानी अपने को तो बचा लाए और दूसरों से कहा जाओ जाओ ऊपर को। ऐसी स्थितियां पैदा करी। और आज देखिए विश्व में सबसे पहले हमने वैक्सीन बनाई, हमने वैक्सीन लगाई, फ्री में दवाई दी, फ्री में वैक्सीन दी। 80 करोड़ लोगों को पहले दौर में, 80 करोड़ लोगों को दूसरे दौर में, और 80 करोड़ लोगों को इस समय तीसरे दौर में फ्री में राशन दे रहे हैं। आज तक राशन दे रहे हैं। इसको कहते हैं राजा। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें आप, ये है मोदी जी का करिश्मा। एक देश पाकिस्तान है, हमने वहां भी वैक्सीन दी, कई देशों को दी हमने।
आज भी ले जा रहे हैं हमसे। अब WHO ने कह दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कह दिया है कि भारत की वैक्सीन अव्वल वैक्सीनों में पाई गई है। एक देश बगल वाला है, मित्र देश हमारा, सुबह शाम बस कहता है एटम बम मार दूंगा, इतना मित्र है, एटम बम मार दूंगा। आप जानते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वहां आटा बन गया है एटम बम। आपने सुना होगा, आटे के लिए काटा काट हो गई। एक बोरा आटा आता है, 500 लोग टूट पड़ते हैं, वहीं एक दूसरे को काट डालते हैं। एक ट्रक आटा आता है, 10,000 लोग टूट पड़ते हैं, वहीं मर्डर होता है, लोगों की हत्याएं होती हैं। हमें बुरा लगता है, हमसे चाहे कितनी ही मत भिन्नता रखता हो, हम तो पूरे विश्व को, संसार को एक परिवार की तरह मानते हैं। वो नहीं मानते तो हम क्या करें। और हमें देखिएगा 80 करोड़ फ्री में राशन दे रहे, फ्री में राशन। सब जानते हैं आप, जो अनुमन्य लोग हैं जो उसमें आते हैं, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। जिन अंग्रेजों ने भाइयों बहनों हमको गुलाम बनाया, अगर मैं अपनी पत्नी अपनी बेटी को लेके बाजार जा रहा हूं तो मेरे सामने बंदूक रख के हट कहेंगे, उठा के ले जाएंगे, उनसे गलत कुकर्म दुष्कर्म करके उनकी हत्या करेंगे, साथ में हमारी भी हत्या करेंगे, टांग देते थे। आपको पता होगा कैसा था उस समय। हम लोग क्या करते थे, गाली गोली जब्ती जेल जालिम का है अंतिम खेल, इतना कहा हमने भागे। उन्होंने कहा पकड़ो ब्लडी फूल भारत का कुत्ता, कुत्ता निकोज की कुत्ता, पकड़ो सालों को, बंद करो, वहीं गोली मार देते थे। ऐसे हमने स्वतंत्रता ली। वो अंग्रेजों ने कहा स्वतंत्र नहीं होना चाहिए भारत, ये लोग नहीं कर पाएंगे कुछ, इनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी, इनको लोकतंत्र चलाना नहीं आता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज वहां भारतवंशी ही प्रधानमंत्री बन गया है, और साथ में वो 5 नंबर की धन दौलत वाली, यानी कि आर्थिक शक्ति बने थे देश की, नहीं दुनिया की। 5वें नंबर पर थे वो अंग्रेज। मोदी जी का मैनेजमेंट देखिएगा, कोरोना के दौरान में ऐसा मैनेजमेंट करा कि हम 10 नंबर पर थे, उछल के हम 5 नंबर पर आ गए, और वो लोगों का पता नहीं कहां चले गए। आज हम आते 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 1 नंबर पर आने वाले हैं कुछ दिनों में। ये मोदी जी की वजह से हो रहा है। आज तो एक खुशी की बात हो गई है, मॉर्गन स्टैनली, जो पढ़े लिखे लोग, मेरी बहनें भी आजकल चलाती हैं अपना नेटवर्क को, आप देखिए मॉर्गन स्टैनली, कभी उन्होंने भारत के बारे में अच्छी रिपोर्ट नहीं दी। अमेरिकन एजेंसी है जो आर्थिक मामलों में, पैसे के मामलों में मूल्यांकन करती है कौन देश आज आगे बढ़ रहा है। पहली बार आया है आज, आप देखिए मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत रफ्तार से बढ़ रही है, जिस रफ्तार से बढ़ रही है इस रफ्तार से नंबर 1 पर आने वाला है कुछ सालों के बाद। ये मोदी जी का कमाल हो रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF, आप जानते होंगे, उन्होंने भी हमारी आर्थिक नीति की हमको बधाई दी है, बड़ाई करी है कि इतने आगे बढ़ रहे हैं। ये 10 सालों में 9 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में कहां हम पीछे हैं आज, आप बताइए तो सही। सब जगह हम आगे आगे हैं। आज संसार में कुछ भी घटित होता है तो दुनिया के लोग भारत को देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं कि मोदी जी क्या कहते हैं, देखो भारत क्या कहता है। एक बार हमारी स्थिति क्या थी, अरे छोड़ो भारत, मंखदवे लोग, नंग धड़ंग बाबाओं का देश, जानते कुछ नहीं है, कुछ मांगने आए होंगे, बाहर रखो। और आज ऑटोग्राफ दे दो, कौन कह रहे हैं, किसने कहा ऑटोग्राफ दे दो? बाइडन, अमेरिकन राष्ट्रपति। अमेरिकन राष्ट्रपति, आप बोलिए इसमें, आप बोलो। अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडन जैसे सुपर पावर देश आज हमारे मोदी जी के सामने भीख मांगते हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, इसमें वाली बात है। तो ऑटोग्राफ मांग रहे, तो इनकी प्रसिद्धि है, उनकी मित्रता हो गई इतनी, इतना अच्छा प्रेम हो गया। और अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे प्रधानमंत्री कहो राष्ट्रपति कुछ कहो, उन्होंने क्या कहा, जो हमारा रॉक स्टार था प्रसिद्ध, उतनी भीड़ तो उसमें नहीं हुई जिसको सारी ऑस्ट्रेलिया और दुनिया जानती है, जितनी मोदी जी के लिए हो गई आज भीड़। मोदी इज अवर बॉस, मोदी हमारे बॉस है कह दिया। जो हम सर्वोच्च कुर्सी में जा रहे थे आज देश स्वीकार कर रहे हैं। पापा गिनी कौन सा देश है भाई?
पापुआ गिनी पापुआ गिनी हाँ, राष्ट्रपति पैर छू रहे थे। वहां के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए आए, रिसीव करने, और ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पैरों पर हाथ लगाकर छुआ। ये स्थिति आज मोदी जी ने कर दी देश में। हमारे विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? पोछा लगाने वाली का बेटा, गरीब का बेटा, रेल में चाय पिलाने वाले का बेटा। दिखा दिया गरीब के बेटे ने कि देश को कैसे आगे ले जाते हैं। 3 सर्वे हो गई हैं कि पहला राष्ट्राध्यक्ष अच्छा व्यक्ति दुनिया का कौन है। नंबर 1 सर्वे में रेटिंग में माननीय मोदी जी, नंबर 2 रेटिंग में माननीय मोदी जी, तीसरे बार की सर्वे में इस बार तो कोई आया ही नहीं सामने। नंबर 1 आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। वैसे ही थोड़ी देश चल रहा है। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो गई। मोदी जी ने कहा प्लीज स्टॉप इट, रोकिए। मोदी जी ने कहा जेलेंस्की साहब रोकिए, पुतिन साहब रोकिए। तीनों लड़े हैं जे ने, जब कोई तीसरा आया बिल्कुल बड़े रहे बीच में, चल पल जा छिटवाणी है रे। अगर इस बेड़िया के मैसूख है, तू कौन होता है छुड़ाने वाला, हट पीछे। लेकिन मोदी जी का करिश्मा, उनके व्यक्तित्व का, उनके अंदर भी कोई न कोई प्रभु है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं तो कहता हूं कोई न कोई ऐसा, जैसे मनुष्य के रूप में अवतार हुए हैं कई बार, ऐसे अवतारी हैं। उन्होंने कहा रोकिए, कहा तो लड़ाई में उन्होंने डाउन कर दिया अपने हथियार। फाइटर रुक गए, ऊपर बैठ गए, और हम अपने बच्चों को निकाल रहे सकुशल, तिरंगा झंडा लगाया। उन्होंने कहा यस गो, यस गो। दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं, उधर का भी इधर का भी, जहां जहां उनकी सीमाएं आ रही हैं। और पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लगा लिया। हमारे लिए तो संसार परिवार है, हमको कोई बुरा नहीं लगा। वो हमसे चिढ़ते हैं तो रार रखते हैं, हम क्या करें। और उनके बच्चे भी आगे और थैंक यू मोदी जी कहने लगे, और उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया। हमारे बच्चे सकुशल आए। आज पाकिस्तान में कह रहे हैं मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। ये बात उठ गई है आज, कितनी बड़ी बात है। लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में पहले 5 एम्स थे। पहले 1 था दिल्ली में एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, फिर 5, फिर 8, और आज 22 हो गए हैं। एक सैटेलाइट सेंटर हम लोग बगल में किच्छा पर ले आए हैं, जो चालू होने वाला है। इसका भूमि पूजन कराने वाले हैं हम अभी जल्दी। मनसुख मांडविया जी से मैंने कहा भाई साहब जल्दी आइए, हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। सारी चीज एक एक करके ला रहे हैं हम, कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं कहीं पर भी हो। रुद्रपुर में बाईपास ला रहे हैं 4000 करोड़, 5000 करोड़, 8000 करोड़। आपने आज ये रोड की बात बताई। मैंने ठाकुर साहब से कहा पहली योजना थे मैं बेइले मीटिंग करी मुड़ केले नहीं होना जी की जरा सा मैं हिलाते सही इनको, जैसे द्यापतो बाला गोरिया में धानकार हो जा पर मोतियू मार दिन ऐसी कहे मेरे को जो नाचन जो घरी ना वो घेरिए दिन फिर चलिए। आपने कहा है इस बात को भी हम करेंगे। हर चीज में आतंकवाद आज लगभग समाप्त। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में शांति, इक्का दुक्का छुटपुट केसेज, एक से एक टनल खोद दी। आप आज मानसरोवर यात्रा के लिए सुबह बैठिए रुद्रपुर से, शाम को रुकिए धारचूला, सुबह फिर वहां से चलिए डुबकी लगाइए मानसरोवर में, रात को रुद्रपुर वापस आ जाइए। ये कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े पहाड़ों को काट के जहां पैदल जाते थे 1 महीने में, आज वहां पर हम 1 दिन 2 दिन में यात्रा करके लौट सकते हैं। यह है मोदी जी का करिश्मा, कितना जबरदस्त कर दिया है। आज हमारी सड़कों का जाल बिछ गया। पहली में पहुंची हमारे वहां बाबिल पकड़ में जानी माती केदारनाथ, आज रोपवे लग गया है हेमकुंड साहिब केदारनाथ को। अभी हमारे मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे। और पहले से जब कोई जाता था 4 धाम तो पिंडदान करके जाता था अपना, कि भगवान अब मैं लौट नहीं सकूं, अब वहीं रहो ठीक छो, मैं वो लोग में सुधार दिया। अपना पिंडदान खुद करके जाते थे बुजुर्ग। आज अब आप ट्रेन से जाने वाले हो, कर्णप्रयाग तक ट्रेन आ रही है, यहां से हमारी हल्द्वानी से वहां तक ऑल वेदर रोड हम ले जा रहे हैं। यानी चारों तरफ हमारी एक कुमाऊनी में भाषा है, चैना चुपड़ गुलपिया ड्योड़, तो वैसा हो रहा है आज। यानी कि चैन ही चैन हो रहा है हर तरफ से।
कहीं पर कोई बात नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, जिस स्पीड से आज हमारी सरकार काम कर रही है और यहाँ हमारे धामी जी केंद्र में मोदी जी जितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति। अभी कुछ यहाँ पर तोड़ने फोड़ने की बात आई, तोड़ने की बात नहीं थी। कुछ लोग धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जंगलों को घेर दे रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों को घेर दे रहे हैं, मस्जिद बना दे रहे हैं, कोई चीज और खड़ी कर दे रहे हैं, छोटे छोटे मंदिर लगा दे रहे हैं या अन्य चीज कर रहे हैं। तो हमने कहा जाति धर्म वर्ग क्षेत्र के आधार पर जो बेमनुष्यता फैलाने के लिए धार्मिक आड़ लेकर जमीनों को घेराव करके डेमोग्राफी बदल रहे हैं, यहाँ की बदलाव करना चाह रहे हैं, यहाँ जनसंख्या का बदलाव करना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। हमारा मकसद ये था। लेकिन कुछ लोग समझे नहीं, उन्होंने नोटिस सबको दे दिए। लेकिन हमने तत्काल प्रभाव से सारे नोटिस रुकवाए हैं। अधिकारियों से कहा है कतई नहीं देंगे। आज भी, कल भी मैंने बैठक ली, परसों वहां बैठक ली और मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनका आभारी हूं कि तुरंत हमारी बात को, हमारे विधायकों की बात को, मैंने जो कहा उस बात को माना, वीडियो जारी कर दिया, पेपर में भी आ गया, सारी चीजें। यानी एक एक चीज को हम तंदुरुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं। अब मुझे आज आपने एक ये दिया है, किन्होंने दिया है, ये समिति है, जागेश्वर मंदिर समिति, कविता नेगी ने जो अभी पढ़ा। जयनगर में पानी का भराव होता है, बिजली का लो वोल्टेज है, ये सब नोट करो। अभी मैं 5 मिनट बैठूंगा। अगर कोई यहाँ जेई वगैरह आए हो तो तहसीलदार साहब, आपको कोई फोन आ गया, आप ये सब नोट करिए। सीडीओ साहब आज डीएम के चार्ज में है, मैंने उनसे कहा एक तो आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ सड़क के दोनों तरफ नालियां नहीं है, पानी का भराव है। आ जाइए, आगे आ जाइए। आप बहुत अच्छी तहसीलदार हैं, पहले यहाँ थी आपके गदरपुर में, कुछ दिन में एसडीएम बन के आएंगे आपके वहाँ, फिर यही लोग डीएम बनते हैं। बहुत अच्छी हमारी। इनका एक तो ये जल भराव के बारे में बता दीजिए कि अगल बगल सड़कों के किनारे नाली नहीं कटी है और गड्ढे हैं सड़कों में। मैं अभी इंजीनियर उनसे भी बात करूंगा, परंतु आज आप एसडीएम के चार्ज में भी साथ में हैं, तो ये देखिएगा बड़ी दिक्कत का अनुभव होता है। बिजली की लो वोल्टेज है यहाँ, ट्रांसफार्मर अगर बदलना है तो बदलें, जो करना है वो करें, लेकिन सुविधा दें, क्योंकि हमारी सरकार ने कहीं कमी नहीं कर रखी है, हर चीज को ठीक करें। ये बताइएगा, ट्रांसफार्मर लगाएं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि व्हाइट कार्ड से वंचित हैं। ये कार्ड का क्या सिस्टम है, इसको जरा दिखवाइएगा, क्यों वंचित हैं, क्या कारण है? परिवार रजिस्टर में नाम सर क्यों नहीं आ रहा? परिवार रजिस्टर में नाम क्यों नहीं आ रहा है? जब यहाँ लोग रह रहे हैं तो वो सारी चीज लागू होनी चाहिए जो होती है। आशा बहनों के वहाँ पर जाने पर वो कुछ कहते हैं कि दवाई नहीं मिलती, क्या बताया है कुछ, और राशन आने पर भी कहते हैं कि राशन भी नहीं मिल रहा है। कहाँ? आंगनबाड़ियों में। ये क्यों कमी हो रही है? आंगनबाड़ियों में राशन नहीं मिल रहा है, शिकायत कर दो, आ नहीं रहा है, कह रहे हैं कि वास्तविकता क्या है इसका भी पता लगाएं। जो कूड़ा बिखरा है ये नगर पालिका तो है नहीं, मैंने सीमा से पूछ लिया है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ बाल्टियां जरूर दी होंगी। सभापति जी है क्या? है क्या? हाँ, बाल्टी जरूर आई होंगी, लेकिन उसको डिस्पोजल कैसे करेंगे, कोई पिट हमको देखना पड़ेगा। निस्तारण की जगह नहीं मिलेगी, निस्तारण की जगह भी कैसे मिलेगी, कूड़े के कोई जगह सेलेक्ट करवाइए, एक ये भी हमको देखना है। और विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहे हैं? कनेक्शन देने हैं, ये भी देना है, ये सब कराइए और इसको मैं अपनी तरफ से भी देखूंगा। अगर मुझे पहले पता होगा आपने सभा भी रखी है तो मैं अधिकारियों को ही बुला लेता यहाँ। थोड़ी गलती ये रही कि सभा में, आइंदा जहाँ सभा होगी तो नजदीक होगा, अधिकारी हम बुला लिया करेंगे ताकि निराकरण भी वहीं पर होगा। रोड पर अपना सफाई करके रोड पर डाल दे रहे हैं। हाँ, सब लोग, हम लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा भाई। देखो, रोड हमारी है, रास्ते हमारे हैं, अगर कूड़ा हम रोड में डालेंगे, कूड़ा हम यहाँ डालेंगे तो वो गलत होगा। और सीवर लाइन का नगर पालिका होता तो सीवर लाइन तो तुरंत हो जाती,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या नियम है, सीवर लाइन के लिए वो भी तहसीलदार साहब पूछ लीजिएगा कि ये भी है कि सीवर लाइन का क्या है। लोगों ने कहा है कि यहाँ का क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र की। क्षेत्र सर मास्टर प्लान में आ गया। अच्छा, ये मास्टर प्लान में अगर ये क्षेत्र है तो फिर सीवर लाइन के लिए इसमें भी कहना पड़ेगा कैसा क्षेत्र है। बाकी तो मैं मीटिंग में बात करूंगा। मैं समझता हूँ कि काफी बात आज मैंने आपको बता दी। जितनी उपलब्धियां हैं वो तो इतनी ज्यादा है। अगर मैं पढ़ूं तो मेरे पास एक लिस्ट है, रोजगार से लेकर माताओं बहनों से लेकर। मोदी जी ने अपनी बहनों के बारे में बोला था ना यहाँ रुद्रपुर की मन की बात में, कुछ लोग बिस्किट बना रहे हैं, कुछ रोटी बना रहे हैं, कुछ सब्जी बना रहे हैं। क्या कर रहे हो, जितनी फैक्ट्री हैं महिला संगठन, उन्होंने ठेका दे दिया उनको। उनके पास फोन आते, बहन जी मैं फलानी ब्रिटानिया फैक्ट्री से बोल रहा हूँ। जी बताइए भाई साहब। बहन जी हमारे 1500 कर्मचारी हैं, 1500 में से इतनों का नाश्ता आज करेंगे, आप बना दीजिए दिन में। अच्छा बहन जी इतने लोग खाने पे आएंगे, खाने का टिफिन बना दीजिए। शाम को इतने लोगों की टी चाहिए, तो उन्होंने एक गाड़ी ले रखी है, उनके वहाँ 2-3 आदमी रखे हैं, उनके वहाँ चले जाते हैं फट जितने खाना मांगे। और उसके बाद क्या होता है, लगभग 1 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर हो गया है साल का। अब पैसे आ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से आज अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे, अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे, ये सारी बातें अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे, हर एक के लिए व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। जवानों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए। आप या तो उद्योग ऑफिस से संपर्क करें जो अपना भी घर में रोजगार लगाना चाहते हैं। अगर विकास खंड है तो वहां ब्लॉक में भी हमने इसके एडीओ रखे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। चारों तरफ इस समय कैसे भला होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, दुनिया में और आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे जा रहे हैं। जिसके पास आवास नहीं है उसके लिए आवास भी गरीबों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पर उसकी भी नियम और कानून के आधार पर ही होता है। ये तो मैंने कई चीजें आपको बताई हैं और कई गंभीर बातें भी बताई, थोड़ा हंसा भी दिया मैंने आपको, थोड़ी हंसी मजाक भी हो गई, लेकिन उसमें गंभीरता थी उसके अंदर भी। अब आपने कहा है कि मंदिर हमारा बन नहीं पा रहा है और मंदिर के लिए सांसद निधि में कोई भी पैसा या धनराशि नहीं है, रोक लग गई है। आज भी सीडीओ से पूछा, उन्होंने कहा साहब विधायक निधि में तो शायद अभी नहीं लगी, लेकिन आपकी उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये जितने भी हैं इस पर रोक लग गई है। लेकिन तब भी आपने एक बात कही है, मैं मंदिर के नाम पर तो नहीं, बाद में जे करला कर लिया चुपचाप, सानी सानी एल के कौन है, लेकिन मैं जो है यहाँ पर करीब फिलहाल 2 लाख रुपए इसका स्लैब डालने के लिए घोषणा करता हूँ। आपका बहुउद्देशीय भवन, थोड़ा बड़ा जो 3 कर दियो, 3 लाख रुपए फिलहाल, फिर कम पड़ेगा तो बाद में देख लेंगे। पहले स्लैब लैब डालो, फिर बनिए कि और आगे यहाँ देखिए। तो आपके यहाँ पर जाके इसको फिलहाल इसको कर देते हैं, आगे फिर देखोगे। और मैं आगिल्ला जान छू, अभी हम जगह जगह जाके आ रहे हैं। और सोशल मीडिया कौन कौन चलाते हो आप में हाथ ठाड़ करो जरा, अरे जरा मेरे पृष्ठ देख के लाइक कर दे ही करो, आगिला देख ले ही करो, कौ शहरों कभी देखिए थे। कितनी नई चीजें बताऊंगा आपको, कितनी आप सिखाओ, कितनी बातें आप कहो, देखो तो सही थोड़ी सी। आज सोशल मीडिया की बैठक भी थी हमारी, प्रेस भी करी हमने। आज अपने 9 साल की उपलब्धियां भी बताई हैं, यहाँ भी बताता, लेकिन लंबा समय लग जाएगा। करीब 150 योजनाएं हैं, 1-1 मिनट भी लिया तो आप 150 मिनट लगेंगे। आप लगा लो कितना समय लग जाएगा। आप सकर रहल के निकॉन, आप सब जानता, आप समझदार हैं। बाकी जो होगा विकास कार्यों को भी देखेंगे, सब चीजों को देखेंगे। और जितनी मांगे उठाई हैं ये तो मैंने लिखा दी है। इसके अलावा मेरा निवेदन रहेगा आपसे, एक एक का अलग अलग डिमांड कर दें। एक ही में लिख दिया ये सारी चीजें, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मेरे नाम से दे दें, ताकि उतनी अर्जी में उसमें लगा के आगे भी बढ़ा दूंगा। वैसे कुछ न कुछ काम आपको दिखाई देगा। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ। और तुमुल जो प्रेम दे, मैं बिना देखे हुए जो मुझे वोट दिया, जो स्नेह दिया, मोदी जी के प्रति जो आपका स्नेह और प्रेम है, मैं प्रार्थना करता हूं आपका स्नेह प्रेम भगवान ऐसे ही बनाए रखे, ताकि हम
सब लोग मिलजुल के विकास के काम और देश की उन्नति के लिए मोदी जी के कदम से कदम बढ़ा के चलते रहेंगे। और ये जो रेलवे से हमने किया था इधर, ये इलाका इसमें कवर होगा कि नहीं होगा? छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से फ्लाईओवर हमने पास करा दिया है, आपको पता है कि नहीं है? ये सीधे केंद्र से आता है। 5 फ्लाईओवर इस समय कराए हैं, जिसमें छतरपुर फ्लाईओवर पास हो गया है। शीघ्र ही इसका कार्य प्रारंभ होगा, ये दिखाई देगा कुछ दिनों के बाद। बहुत धन्यवाद। भारत माता की, नरेंद्र मोदी।